किसी को बताना मत कि मैं अपनी चाबी यहीं छोड़ के जाता हूँ जब भी कहीं बाहर जाता हूँ। आज सैटरडे है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ जापान की पहचान कहे जाने वाले टोक्यो टावर की विज़िट करने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। विज़िटिंग टाइम है जो टोक्यो टावर का वो 10 बजे से शुरू होता है। मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, वो अपने रूम से वहाँ आएगा और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। टोक्यो टावर जो है अभी जापान का सेकेंड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। 2012 तक ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर हुआ करता था, बट 2012 में टोक्यो स्काई ट्री के एग्जिस्टेंस के बाद अभी ये जापान का सेकेंड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप टोक्यो स्काई ट्री देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो। वो डायलॉग है ना, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। बट जब भी मुझे कहीं जाना हो और बीच में शिंजुकू स्टेशन आता है तो लिटरली आई गेट कंफ्यूज्ड। एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिंजुकू स्टेशन इज़ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। 3.5 मिलियन लोग इसे डेली यूज़ करते हैं। यहाँ 12 डिफरेंट लाइन्स और 5 सेपरेट रेलवे कंपनीज काम करती है। बट एनी हाउ आई कुड मैनेज टू रीच माई डेस्टिनेशन। तो आइए विजिट करते हैं टोक्यो टावर की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया के लिए जापान का एक इकोनॉमिक पावर का सिंबल बन गया था। और अकाबानेबाशी टोक्यो टावर जाने की जर्नी में मेरे रूट में आने वाला सबसे लास्ट स्टेशन था। मेरा दोस्त यश पटेल पहले ही वहाँ पहुँच चुका था और उसने कुछ अच्छे से स्पॉट ढूंढ के रखे थे, तो हमने वहाँ थोड़ी देर तक फोटोग्राफी की एंड देन वी वेंट टू द टिकट काउंटर। टोक्यो टावर में भी टोक्यो स्काई ट्री की तरह 2 ऑब्जर्वेटरी डेक्स है, मेन डेक एंड टॉप डेक। अगर आप सिर्फ मेन डेक देखना चाहते हो तो उसके टिकट के प्राइस अलग है, और अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो उसके टिकट के प्राइस भी अलग है। बच्चों के और बड़ों के टिकट प्राइस में भी डिफरेंस है। आप चाहो तो टिकट काउंटर पे भी जाके टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। इन केस अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। टिकट काउंटर के सामने ही बहुत ही अच्छे से पिक्चर्स रखे हैं, मोशन पिक्चर्स भी है। इसे आप ज़रूर देखना, मिस मत करना। बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट करके और बहुत ही मीनिंगफुल पिक्चर्स इस वॉल के ऊपर लगाए गए हैं। यह पिक्चर्स टोक्यो टावर की हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की स्टोरी बयां करते हैं। इस जगह पे आप पैसे दे के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हमने नहीं खिंचवाया था। वहाँ एक मॉडल भी रखा गया है जो कि 1950s के बाद के टोक्यो की एक झलक दिखाता है। ये सारी कलाकृतियाँ टिकट काउंटर से एलिवेटर के बीच में आती है, तो टाइम लेके जाना और इसे ज़रूर देखना। और यहाँ एक रबर बेसबॉल रखा गया है जिसे द मिस्ट्री बॉल कहा जाता है, क्योंकि ये टोक्यो टावर बनाते समय मिला था। टोक्यो टावर की मेन डेक 150 मीटर्स हाइट पे है। एलिवेटर से आप लेस देन 1 मिनट पहुंच सकते हो, बट हमने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं और डिसाइड किया कि हम 600 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक जाएंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट के बाद इन लोगों ने हमें कुछ एनर्जी ड्रिंक भी दिए एंड देन वी वेंट टू क्लाइम 600 स्टेयर्स टू मेन डेक ऑफ टोक्यो टावर। स्टार्टिंग तो हमने हुसैन बोल्ट की तरह की, जैसे कि कोई ये 100 मीटर्स की रेस हो। तीन 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आई रियलाइज आई एम नॉट हुसैन बोल्ट, आई नीड रेस्ट। हमने वहाँ कुछ समय तक रेस्ट किया, एनर्जी ड्रिंक लिया जो हमें मिला था। चढ़ते समय हमने बाहर के नज़ारे का भरपूर आनंद लिया। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखने को मिल रहा था। इन लोगों ने सीढ़ियों को अच्छी तरह से कवर करके रखा है फॉर सेफ्टी मेजर्स। अगर आप टोक्यो टावर की मेन डेक तक सीढ़ियों से जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो। एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो है इस सीढ़ियों को चढ़ने का वो 20 मिनट्स है। ऑल यू नीड इज़ लिटिल बिट स्टेमिना। और फिर वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर चल पड़े टोक्यो टावर की मेन डेक की ओर। अभी भी आधा सफ़र बाकी था।
एंड फाइनली आई डिड इट। आई क्लाइम्ड 600 स्टेयर्स। वहाँ उन लोगों ने ये पोस्टर के साथ एक कैमरा स्टैंड भी रखा है जिससे कि आप ये मोमेंट कैप्चर कर सको। 600 स्टेयर्स चढ़ के हम टोक्यो टावर के मेन डेक पर पहुँचे, जो कि 150 मीटर्स की हाइट के ऊपर स्थित है। हमारी सारी थकान दूर हो गई जब हमने ये ब्यूटीफुल नज़ारा इतनी ऊंचाई से देखा। सनी डे था तो व्यू बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल था। टोक्यो प्रीफेक्चर का ये अद्भुत नज़ारा देखते देखते हमने कुछ पल वहाँ बिताए, एंड दोज मोमेंट्स वर रियली वर्थ स्पेंडिंग। टॉप डेक जाने के लिए हमारी एलिवेटर का समय हो चुका था। यहाँ फॉरेनर को अलग से असिस्टेंस दिया जाता है। हमको भी एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया गया था जिसके अंदर हमें इंग्लिश में असिस्टेंस मिल सके। इन लोगों ने टोक्यो टावर की हिस्ट्री के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में दिखाया। फिर हमने सोचा कि पहले हम टॉप डेक जाके आते हैं और फिर वहाँ से वापस आते समय हम मेन डेक को फिर से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मुझे वर्चुअल बंजी जंपिंग करनी थी और वो मेन डेक पे थी। साथ ही में हमें भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ एक कैफेटेरिया भी था। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले थे रिटर्न में। तो अभी हम जा रहे थे टोक्यो टावर के टॉप डेक के ऊपर। And this is the top deck of Tokyo Tower, which is at the height of 250 meters, जिसे टॉपसी टर्वी मिरर्स और एलईडी लाइट से सजाया गया है। इतनी ऊंचाई से टोक्यो प्रीफेक्चर की सुंदरता को देखना एक अलग और रोमांच से भरा हुआ अनुभव रहा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है तो मुझे अपनी वोकेबलरी बढ़ाने की ज़रूरत है। सरल शब्दों में कहूँ तो I loved watching this bird view of Tokyo Prefecture. कुछ समय तक इस नज़ारे को देख के अब बारी थी इसकी सुंदरता को कैमरे के अंदर कैप्चर करने की। टोक्यो टावर की टॉप डेक पे क्वालिटी समय बिताने के बाद अब मैं वापस जा रहा था टोक्यो टावर की मेन डेक की ओर, जहां मुझे वर्चुअल बंजी जंपिंग करनी थी, ट्रांसपेरेंट ग्लास पे स्लो मोशन पे चलना था, वहाँ की फेमस आइसक्रीम का स्वाद लेना था। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। काइंडली वॉच इट्स सेकंड पार्ट। Take great care of yourself. See you in the next part of this video.